2-3 दिन पहले यहाँ आके एडमिट हो जाइएगा। अगर आँखों के सामने मैंने देखा एक्सीडेंट होते हुए, 9 मंथ था एंड ये मेरा लास्ट विजिट है प्रेगनेंसी का। जब हार्मोन्स रिलीज होता है ना, कीड़ा काटने वाला संभालना मुश्किल हो जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस होता है। उपाय नहीं है, मत करता भाग जाए यहाँ से। हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो मैं तो भैया क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। लेकिन मेरे साथ हो जाता है, ना भाग सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। भाग भी नहीं सकते। तो जाओगे कहाँ बेटा? सही बात है, कंठ में अटके हुए हैं ना, रहते हैं कंठ में है ना, ना फेंक सकते हो ना निगल सकते हो, बीच में फंस जाते हो। अब जो होना होता है हो ही जाता है। क्या कर सकता है आदमी, जो होना होता है हो जाता है। अच्छा सही ऑनेस्टली बताइएगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको क्या लगता है? वही जब इम्बैलेंस होता है हार्मोन। मतलब लाइफस्टाइल हेक्टिक हो गया, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं भैया, वो सब कोई बात नहीं, मैनेज कर लोगे, लेकिन हार्मोन इम्बैलेंस मैनेज नहीं हो पाता है। तो आपके भैया याद आते हैं। जल्दी मन करता फोन तो बचा लीजिए हमको। तो गए काम से आ गए, आइए बचा लीजिए। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे लगता है गुस्सा ही नहीं होते हो उस टाइम, शरीफ बन के। गुस्सा हो के क्या कर लोगे? तो क्यों होते हो गुस्सा? वहाँ 4 गुना गुस्सा बैठा हुआ है। एक होते हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा उसके लिए कि तो खुद भी तो होते हो गुस्सा, ऐसा थोड़ी है खुद नहीं होते हो। तो वही तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम इधर से गुस्सा होते हैं कि आप भी इंतजार में ही है कि बस थोड़ा दिन और बचा हुआ है हार्मोन झेलना। बोल नहीं रहे हो बस, फिर क्या तुम जाओ जहाँ जाना है, उसके बाद ये सब होबे नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद समझदार बन जाएंगे ना। लेकिन बात सही बोलते हो, कभी कभी कुछ हो जाता है ना अंदर ना, जैसे लगता है जिद्दीपना आ गया है। कपड़ा सीधा कर दिए। हाँ हो गया, सीधा हो गया ना। ये वाला थोड़ा यहाँ पे नहीं मुचड़ाया नहीं हो, वो बोल तो नहीं रहा, डिजाइन है ये। अच्छा हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विथ अनदर व्लॉग पे व्लॉग शूट किए जा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं। खैर कोई नहीं, जब अपलोड करने लगूंगी तो कंटिन्यू जाएगा वीडियो। सो अभी जस्ट घर से निकली हूँ मैं, 9 बज रहे हैं, टाइम 9 बज रहा है। एंड आज पहले टाइम मतलब प्रीवियस टाइम से भी थोड़ी जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं घर से। सो जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। लास्ट वाले व्लॉग में देखा आपने, मेरा शुगर टेस्ट वगैरह मैंने करा लिया था, मतलब कल। एंड नेक्स्ट डे जाना था मेरे को, वो बोली थी मुझे करा के आना, भूखे ऐसे रहना पड़ेगा नहीं तो। बस अभी निकली हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। देखती हूँ कब तक फ्री हो पाती हूँ, जल्द फ्री हो जाऊँगी तो एक सोच रही हूँ कहीं और भी जाने का, देखो जा पाती हूँ कि नहीं। ये रहे मेरे स्वामी। सो बस और क्या, निकलेंगे यहाँ से, वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखते हैं आज रिपोर्ट तो आ गया है, आज बोलती क्या है, आज भी कोई स्कैन वगैरह होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो अभी कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी बता सकती हैं, तो है नहीं। बट फिंगर क्रॉस सब कुछ अच्छा हो, अब यही प्रे कर रही हूँ भगवान जी से, और क्या ही करना। बाकी मेहनत तो कर ही रही हूँ, कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन आ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ मैं। मेरे पतिदेव को परेशान नहीं करती हूँ मैं, मेरा ध्यान मैं खुद रखती हूँ।
सो चलते हैं, बने रहो वीडियो में, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। अभी बस कुछ खा पी लेते हैं, कहीं रास्ते में कुछ मिल जाएगा तो। वैसे ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है, फिर भी देखते हैं। सत्तू यहीं पियोगी? सत्तू यहीं पियोगी? सत्तू जल्दी बोलो तब पीछे करना होगा गाड़ी। वहीं पियोगे? वहीं पी लेंगे। कहाँ भाई? गुड्डे में। गुड्डा में? और थोड़ा कोई फीलिंग दिक्कत नहीं ना है? नहीं, दिक्कत नहीं है कोई, थोड़ा फीलिंग भी लगेगा। ठीक है, गाड़ी 9 बज रहा है। 9 बज रहा है, हाँ 9 ही बज रहा है। सो गाइज स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। बस अभी निकली हूँ, वीडियो में बने रहो। वीडियो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। सारा खेल वहाँ पे है कि कब मैं वहाँ हॉस्पिटल से फ्री हो जाती हूँ। स्टे ट्यून एंड कीप। सो फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ एंड हॉस्पिटल सही टाइम पे आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है एंड बस जल्दी से फ्री हो जाऊँ। पैसा नहीं है ना बेटा। और इनके मोबाइल में? उनके मोबाइल में भी पैसा नहीं है। हम लोग के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही खत्म हो गया है। पैसा ही नहीं है? हाँ। और तुम्हारे मोबाइल में? मेरे में भी नहीं है। दिखो ना खोल के इसको। तो पैसा ही नहीं है तो खुलेगा ही नहीं। नहीं, तो इसका ही खोलने बोलने हैं। तो तुम बोल रहा था कि पैसा हम कमाए हैं, तो कहाँ है पैसा? लाओ। तो पैसा कमाए तो दुकान वाला दिया ही नहीं। तो दुकान वाला दिया ही नहीं, तो तुम मांगा ही नहीं होगा। को लगा कि गलती हुआ मुझे। ओ, गलती हो गया तुमसे? तब कैसे पैसा आएगा मोबाइल में? कैसे चलेगा नेट? नेट कैसे चलेगा? हम जो छोटा छोटा कार चला लेते ना, हम भी थक गए। ओ, छोटा छोटा कार चला के थक गया? हाँ। तो छो जाओ जैसे फूफा जी छो रहे हैं। ऐसे? हाँ। आँख बंद करके। आँख बंद करके। फिर तो मेरा पैर यहाँ पे हो नहीं रहा है। नहीं, हो ही नहीं रहा है। ग्राउंड के कोई भी एक स्टाफ आकर एरियल लेकर के जाए। आई रिपीट। हाय गाइस, सो कल डॉक्टर से दिखाने के बाद 12 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। एक्चुअली मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे से पहले पूछा सब कुछ ठीक है, तो मैंने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरा वो बेबी मूवमेंट वगैरह पूछा, उन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद उन्होंने बोला एक स्कैन करना होगा। तो फिर मैं थोड़ा डर गई कि अभी स्कैन क्यों करना होगा। तो फिर वो बोली मुझे फ्लूइड वगैरह चेक करना है, बेसिकली फ्लूइड के लिए स्कैन करना है। तो मैं बोले अच्छा ठीक है। तो मैं तभी पूछने लगी अगर रिपोर्ट में अगर फ्लूइड कम आया तो क्या होगा। तो कह रही है कुछ नहीं होगा, दवा दे दूँगी मैं बोली और कुछ नेचुरल रेमेडीज़ वगैरह। तो बोली हाँ पानी पियो अच्छे से। तो मैं बोली वैसे तो मैं पानी अच्छे से ही पीती हूँ, पानी में तो कमी नहीं करती हूँ मैं। तो बोली फिर तो अच्छी बात है, अच्छा रिपोर्ट आएगा। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले। उसके बाद स्कैन के लिए मैं उधर साइड है वहाँ पे गई, तो भीड़ नहीं थी तो जस्ट गई। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा स्कैन हुआ। उसके बाद 12 बज रहा था उस टाइम पे, तो मैं फ्री हो गई थी 12 बजे। तो मैं बोली अब रिपोर्ट खाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं रिपोर्ट ऐसे मिल जाता आधे घंटे में वेट करने के बाद। फिर मैं सोची, तो ये मुझे बोले कि बहुत टाइम से आप घर नहीं गई हैं, चलिए थोड़ा मूड भी आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं बोली हाँ बोल तो सही रहे हो, थोड़ा बाबू से मिल लूँगी मैं। तो 12 बजे मैं फ्री हो गई। तो मैं उनको बोली ठीक है मैं लंच के बाद आती हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। तो बोली हाँ ठीक है आप लंच के बाद आओ 3 बजे तक, वो सेम टाइम पे।
उसके बाद मैं घर चली गई। घर गई तो वहाँ पे कुछ व्लॉग वगैरह नहीं की, उसका भी रीज़न बताऊँगी। एक तो कम टाइम के लिए घर गई थी, सेम डे मुझे वापस आना था, और क्या व्लॉग करना वहाँ पे गई। व्लॉग करने के बाद एज यूजुअल आप जो मूवमेंट होता है वो इन मूवमेंट आप इंजॉय नहीं कर सकते हो। मम्मी से फिर बात करने लगी एंड 12 बजे निकली तो पहुँचते पहुँचते 1 बजे, गाड़ी स्लो चला रहे थे। उसके बाद खाने वाने का टाइम हो गया, 1 घंटा बस मम्मी से बात की, सब लोग से मिली। 2-2:30 बजे खाना खाई मैं। उसके बाद छत पे चली गई सोने के लिए, जो आप लोगों ने क्लिप में भी देखा कि सारांश मेरे पास आया हुआ था। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि बुआ आई है, इस वजह से इतना अटेंशन देता है मुझे। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो 3 साल का बच्चा है, वो मेरे से 1-1 घंटे फ़ोन पे बात कर लेता है। एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं छोटी हो गई हूँ उसके सामने, उसकी बातें सुन के। उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा देर खेली। तो उसके बाद रिपोर्ट लाना था जैसा उन्होंने बताया था, एंड उसके बाद ये चले गए। 3 बजा तो मैं बोली मुझे भी जाना होगा रिपोर्ट लाने के लिए। बोले नहीं, आप यहीं पे आप सबके साथ रहो, मैं जाता हूँ। तो फिर भैया के साथ वो रिपोर्ट लाने के लिए चले गए। क्या मैं तो टेंशन में थी। एक तो टेंशन बताती हूँ किस चीज़ का था। एक टेंशन था कि स्कैन हुआ है, पता नहीं रिपोर्ट में अब क्या आएगा। डर गई हूँ मैं स्कैन से, एक्चुअली बताऊँ तो उस बात का स्ट्रेस था कि रिपोर्ट में क्या आएगा। एंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं व्लॉग स्टार्ट की तो रास्ते में या फिर पहुँचने के बाद मैं क्यों नहीं व्लॉग की, उसका भी एक रीज़न था। एक नहीं, 2 रीज़न था। एक्चुअली हम लोग जब घर से निकले, थोड़ा दूरी गए थे, तो उसके बाद एक गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही थी, बहुत स्पीड में आ रही थी पीछे से। तो एक चीज़ बहुत अच्छा है कि मिक्की का जो है बहुत रोड पे क्विक माइंड काम करता है कि अब अगर सामने से कार आ रही है, फिर कुछ आ रहा है, तो मुझे क्या एक्शन लेना है। तो बस वो गाड़ी इतनी स्पीड आ रही थी एंड साइड से भी गाड़ी जा रही है, और वो भी गाड़ी मतलब स्पेस भी नहीं है कि आप उधर जा सको, वो इतनी स्पीड गाड़ी थी। बस वो जैसे मतलब एकदम इतू सा होगा टच करने के लिए, वो जस्ट एकदम हल्का सा कट ली और वो गाड़ी निकली वहाँ से। एंड वो गाड़ी जैसे आगे बढ़ी, बाइक पे 3 लोग थे, मेरी आँखों के सामने मैंने देखा एक्सीडेंट होते हुए। वो इतना जोर का उसको मार के गई है गाड़ी वाले को, बाइक वाले को। 3 लोग थे और वो जो बाइक से गिरे, तो मैं ना, वो मेरे आँख से मैं देखी हूँ। उसके बाद क्या, मतलब मैं पूरे रास्ते रोते रोते जा रही हूँ, क्योंकि आप आँख से कुछ चीज़ें देख लेते हो, फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। एक तो वैसे ही देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई, पूरे रास्ते में रोते रोते गई। फिर मैं प्रे भी कर रही थी भगवान जी से, प्लीज़ जो भी है वो ठीक हो जाए। तो ये मुझे बोल रहे हैं कि 2 आदमी तो मुझे, मैं तो देखी नहीं उसके बाद पलट के पीछे, बोले 2 आदमी तो ठीक था, लेकिन एक मुझे लग रहा है उसको बहुत तेज़ चोट आ गई थी। तो फिर मैं प्रे कर रही हूँ प्लीज़ एम्बुलेंस चला जाए, क्रॉस करे, आखिर जाएगा तो उधर गोड्डा से साइड से ही एम्बुलेंस जाएगा। फिर मैं वो प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ एम्बुलेंस वाले को भेज दीजिए भगवान जी। ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। फिर मैं क्या बोलूँ, वैसे टाइम पे ब्लॉग नहीं कर सकती। ब्लॉग मतलब वो कुछ चीज़ें होती है ना, आप कैप्चर नहीं कर सकते फ़ोन में। वो मैं ना ऐसे शॉक्ड हो गई थी, ना बोल रही हूँ, बस ऐसी चीज़ें आ रही है दिमाग में। पता नहीं किसके घर का होगा, उसको न्यूज़ मिला होगा तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। इतनी डिस्टर्ब हो गई थी मैंने एक बार मेरी लाइफ में एक्सीडेंट देखा था, मैं 2-3 दिन डिस्टर्ब थी। फिर मैंने उस दिन देखा, मैं पूरा घर भी गई हूँ ना, मैं डिस्टर्ब ही हूँ। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ पे किसी का डिलीवरी होने वाला होगा, तो वो बहुत तेज़ रो रही थी। तो जैसे जैसे उसको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो चिल्ला रही थी रुक रुक के हर 5 मिनट पे। तो मैं बोली कोई रो रहा है, तो कहती नहीं कोई रो नहीं, कोई बच्चे को खिला रहा है। बट इतनी बेवकूफ़ तो हूँ नहीं मैं जितनी वो मुझे समझते हैं। बट कुछ टाइम बाद मुझे फ़ील हो गया नहीं, कोई तो रो रहा है बहुत तेज़। तो मुझे ये लेके जाने लगे, बोले चलो बाहर यहाँ से, अभी यहाँ नहीं बैठो, चलिए बाहर। और जैसे मैं उठी तब तक मेरा नाम आ गया कि डॉक्टर बुला रही हैं आपको। तो ये कहते नहीं अभी नहीं, अभी आप किसी और को बुला लो, मैं इसको लेके बाहर जा रहा हूँ। ये डर गई है। मैं बाहर चली गई। उसके बाद 10 मिनट बाहर बैठी, एक चीज़ मेरे दिमाग से निकला नहीं, दूसरा ऐसे वो हो गया था।
उसके बाद जैसे 10 मिनट बाद अंदर आई तब तक उसकी बेबी की आवाज़ आ गई। तो मुझे कहते देखो बस इतना देर ही होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे वो लेबर रूम में गई उसको बेबी हो गया कुछ टाइम बाद। उसके बाद मैं डॉक्टर वगैरह से वही मिली। तो बस ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। घर पे भी गई थी ना मैं, मतलब मुझे अजीब लग रहा था। तो फिर शाम हो गया, ये लोग रिपोर्ट लाने गए थे, फिर शाम हो गया। एंड शाम को कितना शाम 5 बजे के लगभग ये और भैया रिपोर्ट लेके आए घर पे। तो मैं सोची इतना लेट हो गया, क्यों नहीं आया अभी तक, क्या हो गया। तो जो हमारा मेन रोड है पंचवारा टू गुड्डा, वहाँ का पुल ऐसे मतलब पुल ख़राब हो गया है, पानी जो बारिश की वजह से पुल गिर गया है। तो उन लोग को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। कॉल कर रही थी तो कॉल नहीं लग रहा था। फिर मैं और मतलब नहीं होता एक चीज़, जब कुछ चीज़ होती है ना तो कंटिन्यू होती जाती हैं। उसके बाद फ़ोन लगाई तो पहले क्वेश्चन मेरा था कि रिपोर्ट में क्या आया। तो बोले रिपोर्ट में तो सब कुछ ठीक आया। मैं बोली फ्लूइड कैसा है, तो बोली नहीं फ्लूइड बहुत अच्छा है। वो बोली तो मैं बोली और पूछे नहीं, क्योंकि ये मेरा 9 मंथ था एंड ये मेरा लास्ट विज़िट है प्रेगनेंसी का। अब इसके बाद सीधा मुझे पेन होगा एंड मैं हॉस्पिटल पहुंचने वाली हूँ, ये सीन था। तो मैं बोली और कुछ पूछे नहीं अच्छे से, तो बोले नहीं मैं तो आपके बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, आप कितनी एक्टिव रहती हैं सब कुछ बता दिए। फिर भी मैं पूछा उनसे कि अभी तो लास्ट टाइम है, अब कब आना है, अब तो ये लास्ट विज़िट है, क्योंकि अब तो ड्यू डेट पास आ गया है, मतलब कितना 36 वीक हो रहा होगा मेरा उस टाइम। तो बोली हाँ। तो बोली क्या करना होगा, अब कब आना है, पूछे उनसे कि अब कब आना है। तो बोली अब देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आइएगा, नहीं तो आप अपने ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले यहाँ आके एडमिट हो जाइएगा, अगर पेन नहीं स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ बहुत अच्छा की है कि ये पूछ लिए। मैं नहीं पूछती, मेरा दिमाग नहीं काम करता है वहाँ पे जब मैं जाती हूँ। तो मैं बोली चलो ये चीज़ बहुत अच्छा की कि बता दी, कि नहीं तो फिर इंसान पेन का वेट करता है ना कि पेन आएगा तो हॉस्पिटल जाएंगे। क्योंकि मेरा ये लास्ट विज़िट है, इसके बाद मुझे जाना नहीं है हॉस्पिटल, मतलब किसी और दिखाने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाना है। तो लास्ट है तो ये मतलब 9 मंथ है तो ये लास्ट ही था। लेकिन वो एक चीज़ अच्छा बता दी कि पेन स्टार्ट नहीं हुआ अगर, तो जैसे आपका ड्यू डेट है आप 3 दिन पहले ही 4 दिन पहले ही एडमिट हो जाना आके। तो मैं वो इनसे बोली कि ठीक है, एडमिट होने से पहले एडमिट होने के 1 दिन पहले मैं हॉस्पिटल जाऊँगी एक बार उनसे मिलने या बात करने के लिए। तो चलो ये सब चीज़ें हो गई। फिर वो लोग घर आए तो बस वहाँ से मैं 9-9:30 बजे मैं मेरे घर से निकली। एंड उसके बाद मम्मी डिनर वगैरह बना दी थी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो मम्मी मुझे दे देती हैं खाना रात का, और मैं वहाँ से रात में ही आती हूँ। सेम डे आना होता है तो सोचती हूँ थोड़ा आराम से ही निकलूँगी। सो वहाँ से खाना वाना लेके आई, फिर मैं घर आ गई। उसके बाद सो गई थी। फिर भी मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमे जा रहा था। तो मैं ऐसे बोली थी भगवान जी को कि भगवान जी प्लीज़ आप ठीक करवा देना, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगी, मैं मंदिर जाऊँगी, ये सब चीज़ें बोल रही थी भगवान जी से। फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कैसे पता चलेगा मुझे कि वो इंसान ठीक है कि नहीं। मेरी रात की भी नींद डिस्टर्ब हो गई जिस दिन मैं वहाँ से आई। यही सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। उसके बाद सुबह जैसे मॉर्निंग हुआ तो मैं सो के उधर गई किचन में। तो वो मुझे बोले आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, आप खुश हो जाएंगी। मैं बोली हाँ क्या दिखाइए। तो न्यूज़ पेपर में वो एक्सीडेंट का जो था वो न्यूज़ आया हुआ था। एंड न्यूज़ में था कि जो भी लोग 2 लोग ठीक हैं, एक को चोट आई है बट वो भी ठीक है, कुछ हुआ नहीं है। मैं बता नहीं सकती, जैसे लगा मेरा दिल हल्का हो गया है। मतलब जो एक मैं ना वो एक वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी आपको ना कि मुझे कैसा फील हो रहा था। मैं बोली जल्दी से जाओ प्रसाद लेके आओ, मुझे भोग लगाना है भगवान जी को, एंड मुझे मंदिर भी जाना है भोग लगाने के लिए। तो बोले मंदिर जाएंगी धूप में? बोली हाँ धूप में जाऊँगी मैं आज जाऊँगी, क्योंकि भगवान जी जब आपकी भगवान जी। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मतलब मैं परेशान थी इस बात को लेके कि वो ठीक है कि नहीं, बट मुझे इस बात का भी टेंशन था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है। मतलब मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना भगवान होते हैं, इसलिए मुझे भगवान पे भरोसा है। उनको पता था ये परेशान रहेगी, तो न्यूज़ मतलब वो मुझे किसी ना किसी तरीके से इन्फॉर्म कर दिए कि आदमी ठीक है। तो मुझे थोड़ा नहीं, मैं एकदम रिलैक्स हो गई। दैन उसके बाद बस यही था कि अब डॉक्टर के पास मुझे
बस सीधा एडमिट होने जाना है। अगर पेन स्टार्ट नहीं हुआ तो उन्होंने बोला बस आके एडमिट हो जाना। सो ये था मेरा फाइनल चेकअप। अब इसके बाद कोई रूटीन चेकअप नहीं है। बीच में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा मुझे कोई प्रॉब्लम है अभी। आइए देखते हैं, व्लॉग है, शेयर करती रहूँगी आपसे। सो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँ प्रेगनेंसी तक, इवन हॉस्पिटल जाने तक। अगर मैं उस हालत में रही कि व्लॉग बना सकूँ, मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। मतलब ना, एक जब मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, मैं खुद की पुरानी व्लॉग देख रही होती हूँ खुद से ही, मुझे इतना पसंद है। सो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मेरे लिए भी प्रे करना। बहुत मेहनत कर रही हूँ कि चीज़ें नॉर्मल हो उसके लिए, एंड आप लोग भी प्लीज़ भगवान जी को बोलना, क्योंकि मुझे पता है ब्लेसिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, दुआ बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में। अगर आप लोग प्रे करोगे, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ अच्छे से कि चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी हो मेरी। बाकी भगवान जी हैं और आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। सो प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और भगवान जी से प्रे करना। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, जितना भी दे पाऊँ कोशिश करूँगी देने की। सो बाय, टेक केयर।